जय माँ बगलामुखी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय माँ बगलामुखी में। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि रात के 3 बजे अचानक आँख खुलने का क्या कारण होता है। कई बार आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आधी रात को अचानक से आपकी आँख खुल गई या बिना किसी के उठाए, बिना किसी के जगाए, और जब आपने घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज रहे थे या पौने 3 बज रहे थे या फिर रात के 2:30 बज रहे थे। कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अगर आपकी आँख इतने बजे यानी 3 बजे के करीब खुलती है तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर देवी कृपा है, ईश्वरीय कृपा है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपकी आँखें इतने बजे खुलती है तो कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ है या किसी तरह की कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जिन भी लोगों की आंखें रात को 12 बजे के बाद यानी कि 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, पौने 3 बजे खुलती है तो उन्हें हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि कोई देवी शक्ति उन्हें उठाने का या जगाने का प्रयास कर रही है। फिर चाहे वो लोग कितना ही ईश्वर की पूजा भक्ति, धूप टीका, पूजा पाठ करते हों या ना करते हों, लेकिन जिस किसी की भी आँख अगर 3 बजे खुलती है, आधी रात को खुलती है, तो ये कोई ईश्वर की शक्ति आपको उठाने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि ये कोई और ही शक्ति आपको उठाने का प्रयास कर रही है, कोई और ही चीज़ आपको जगाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आपने कई बार ये भी महसूस किया होगा कि जब भी आपकी आँख रात को इस तरह खुलती है तो आपको एक भय का एहसास होता है, आपको एक डर का एहसास होता है, जैसे मानो कि रात को आपके आसपास कोई खड़ा है या फिर आपको किसी के पास होने का एहसास होता है। अगर ये कोई दैवीय शक्ति है तो सबसे पहली बात है कि आपको भय का एहसास हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि देवी देवताओं की जब भी हम प्रतिमा देखते हैं या हम किसी मंदिर में जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उस समय हमें देवी देवताओं को देखकर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बल्कि हमारा जो कोई भय भी होता है वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन रात के वक्त जब आपकी आँख 3 बजे खुलती है तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है, जिसका साफ और साफ यही मतलब है कि ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है। इसके अलावा अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आँख है वो मैक्सिमम खुलती ही खुलती है रात के वक्त। 2:30 बजे खुलेगी, 3 बजे खुलेगी, और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता है। अगर आप देखेंगे बार बार आपकी आँख खुल रही है, हफ्ते में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, और रेगुलर जब आप इसको नोटिस करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि यार ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और रात को हमारी आँख खुलने पर जो हमें डर का एहसास होता है उसका कारण ही यही है कि रात के समय 12 से 3 बजे का जो समय होता है वो नकारात्मक शक्तियों का समय होता है, और इस समय नकारात्मक शक्तियाँ ब्रह्मांड में घूमती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हैं, अपनी चरम सीमा पर होती हैं। दोस्तों, हम जब भी किसी देवी देवता की कोई पूजा करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, तो वो हम ज़्यादातर या तो सुबह के वक्त करते हैं या फिर दोपहर के वक्त करते हैं हवन, या फिर शाम के वक्त करते हैं, लेकिन आधी रात को कभी नहीं करते हैं। आधी रात को ना तो किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, ना ही मंदिरों के दरवाज़े खुले होते हैं, जो कपाट होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं सभी मंदिरों के, ना ही कोई शोर शराबा होता है, और ना ही सूर्योदय हो रहा था उस समय। तो वहीं पर जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोर क्रियाएं करते हैं, जो तामसिक क्रियाएं करते हैं, जो शमशान में साधनाएं करते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए या फिर गुप्त साधनाएं करते हैं या किसी की बलि देते हैं, वो सारे जो कार्य होते हैं वो रात को 12 बजे से 3 साढ़े 3 बजे के बीच होते हैं। जितने भी तांत्रिक कार्य होते हैं वो रात को 12 से 3 बजे के बीच होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो तंत्र के हिसाब से 12 से 3 बजे का जो समय है, उस समय की गई कोई भी साधना, कोई भी तंत्र या दी गई कोई भी जो बलि होती है वो सबसे ज़्यादा फलीभूत होती है।
क्योंकि सारी नकारात्मक और शैतानी शक्तियाँ ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं और तांत्रिक भी इस समय को बहुत शुभ मानते हैं। ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है इस समय अपनी शक्तियों से 100 गुना ज़्यादा, ये जो ऊर्जाएं होती हैं 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपने कई बार आपने रात को महसूस किया होगा या आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे अगर आप रात को सो रहे हैं तो उस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी की धम धम की आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर अगर आपके घर में मकान में छत भी है तो आपको ऐसा लगेगा रात को सोते हुए जैसे कि आपकी छत पर कोई कूद रहा हो या फिर कोई चल रहा हो, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जो मेन गेट है घर का, जो दरवाज़ा है, चाहे आपके घर में और कितने भी दरवाज़े क्यों ना हो, लेकिन आपका जो मेन गेट है उस पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, या कोई आपको दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा हो, या किसी ने आपको आवाज़ लगाई हो आपका नाम लेकर। जैसे या तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपके किसी परिचित की आवाज़ है, या किसी रिश्तेदार ने आपको पुकारा आपका नाम लेकर। और ये चीज़ें आपको रात के वक्त ही लगेंगी, कभी आपको दिन को ऐसा महसूस नहीं होगा, या आपको सुबह के वक्त ये सब महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मेन गेट पर कोई खटखटा रहा है लगातार, ऐसा लगेगा मानो कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है आपको। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपको रात को 12 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे के बीच ही होती हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत लोग आजकल ये बोलते हैं कि 3 बजे से 5 बजे आपकी आँख खुल जाती है तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सबसे पहली बात है कि 3 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त आपका 3:45 बजे शुरू हो जाता है। ईश्वर ने जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको भी विचरण करने के लिए रात को 12 से 3 बजे का समय प्रदान किया है, और वो विचरती रहती हैं 3 साढ़े 3 बजे तक। तो आपको इसमें भयभीत भी नहीं होना है, लेकिन आपको करना क्या है कि अगर कभी भी आपकी आँख ऐसे खुल जाती है तो आप हनुमान जी का नाम ले लें, या माता शेरावाली जी का नाम ले लें, माता दुर्गा जी का नाम ले लें, और आप उनसे सिर्फ उनका नाम लेके आप सो जाएं, या उनका नाम लेकर आप बोल दें, हे हनुमान जी मुझे भय लग रहा है, कृपया आप मेरी इस भय से रक्षा करो। हे वीर बजरंगबली जी मुझे डर लग रहा है, आप इस डर को हर लो। हे हनुमान जी मेरे अंग संग रहो। आपको सिर्फ ये बात कहनी है और आप सो जाइए, फिर वो भय आपके पर हावी नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आप कभी ऐसा होता है किसी भी कारणवश अगर आपको रात को जाना पड़ता है कहीं पे भी, तो आप यही कोशिश करें कि आप जब भी जाएं बाहर तो आप किसी चौराहे से अगर जा रहे हैं तो बचकर निकलें, या ऐसे स्थान जहाँ पर जंगल पड़ता हो, नदी पड़ती हो, सड़क या फिर पुल पार करना हो आपको, तो आप यहाँ से बचकर निकलें। और कभी भी रात को जब आप सोने जा रहे हो तो कभी भी सोने से पहले आप भूत प्रेत आत्माओं की बातें ना करें, आप भगवान की बात करें, हनुमान जी का नाम ले लें आप। और दूसरी बात है कि मंगलवार, वीरवार और शनिवार ये 3 दिन ऐसे होते हैं जब ज़्यादातर लोग, चाहे वो सात्विक कार्य कर रहे हों पूजा पाठ का, या फिर ज़्यादातर लोग जो तामसिक क्रियाएं करते हैं, तो ये 3 दिन हमेशा ख़ास दिन होते हैं। तो इन 3 दिन में आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी जगहों से ना निकलें जहाँ तिराहा है, चौराहा है, या फिर कोई भी शमशान कब्रिस्तान वगैरह का रास्ता होकर जाता है। तो आप कोशिश यही करें कि आप वहाँ से बचकर निकलें। बाकी दोस्तों, जब भी आप रात को सोने लगें तो आप ये कोशिश करें कि आप एक बार ही सही, लेकिन आप गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। चाहे एक बार ही करें लेकिन ज़रूर करें, और हो सके तो पूरे दिन में एक बार कभी भी जब भी आपको टाइम मिले हनुमान चालीसा पढ़ लें, चाहे उठते बैठते सोते जागते पढ़ें, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। स्तंभन, कीलन, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण की देवी सर्वशक्तिशाली माँ बगलामुखी जी की जय हो।